नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नमः श्रीमान नारायणाय। ओम नमो विष्णवे नमः। हे श्री हरि विष्णु, आप जगत के पालन करता, करुणा सागर और भक्तों के रक्षक हैं। आपकी कृपा से यह वरुथिनी एकादशी व्रत सफल हो, हमारे पाप नष्ट हो और जीवन पवित्र बने, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, तब राजा अपनी प्रजा के कल्याण को ही अपना परम धर्म मानते थे। और जब ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा लोक लोकांतरों को भी प्रभावित कर देते थे, उसी समय मानधाता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा हुए। वे सूर्यवंश के प्रतापी सम्राट थे और अपनी न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा और दयालुता के कारण चारों ओर प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और राजा भी अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की तरह प्रेम करते थे। राजा मानधाता नाम का राज्य बहुत ही विशाल था। चारों दिशाओं में फैली उनकी सीमा में कहीं भी अन्याय, चोरी, झूठ या अत्याचार का नाम नहीं था। लोग सुख शांति से रहते थे। खेतों में अन्न की भरपूर पैदावार होती थी। नदियां निर्मल और जल से भरी रहती थी। वन पुष्पों से सुशोभित रहते थे और मंदिरों में निरंतर भजन कीर्तन गूंजता रहता था। ऐसा लगता था मानो स्वयं देवता उस राज्य पर अपनी कृपा बरसा रहे हों। परंतु विधाता की लीला बड़ी विचित्र होती है। एक समय ऐसा आया जब उस समृद्ध राज्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, नदियां सूखने लगी, तालाब, कुएं और सरोवर खाली होने लगे, खेत बंजर होने लगे, अन्न का भंडार धीरे धीरे समाप्त होने लगा, पशु पक्षी भी जल और भोजन के अभाव में मरने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। राजा मानधाता इस दृश्य को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें अपनी प्रजा को कष्ट सहन नहीं हो रहा था। वे दिन रात यही सोच विचार करते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उनसे कोई अपराध हो गया है? क्या उनके राज्य में कहीं कोई अधर्म फैल गया है? क्या देवता उनसे रूठ गए हैं? उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और पूछा, बताओ हमारे राज्य पर यह विपत्ति क्यों आई है? हमने तो सदैव धर्म का पालन किया है, फिर भी यह दुर्भिक्ष क्यों हुआ? मंत्री और विद्वान भी मौन थे। वे किसी के पास संतोषजनक उत्तर नहीं था। तब राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। उन्हें राजमहल का वैभव त्याग दिया और राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वेश धारण कर लिया। वे अकेले ही वन की ओर प्रस्थान कर गए, जहाँ महान ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। वे कई दिनों तक कठिन मार्गों से गुजरते हुए घने जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करते रहे। सूर्य की तपन, वर्षा की कमी और थकान के बावजूद वे रुके नहीं। उनका एक ही उद्देश्य था, अपने राज्य और प्रजा के लिए समाधान प्राप्त करना। चलते चलते एक विशाल और पवित्र आश्रम में वे पहुंचे। वहां ऋषि महर्षि वशिष्ठ तपस्या में लीन थे। उनकी तेज इतना प्रखर था कि उनके समीप जाते ही मन को शांति मिलने लगी। राजा मानधाता ने विनम्रता से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी होकर आपके शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही है। कृपया बताइए कि इसका निवारण कैसे हो। महर्षि वशिष्ठ ने धीरे धीरे आंखें खोली और राजा की ओर देखा। वे राजा के दुख को समझ गए। उन्होंने करुणा से कहा, हे राजन, यह संकट साधारण नहीं है। यह कर्मों और समय के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, किंतु इसका समाधान भी है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे बताइए। गुरुदेव ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और ऋषियों ने एक महान व्रत का विधान किया था, जिसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत पापों को नाश करता है, दरिद्रता को दूर करता है और राजाओं के राज्य में सुख समृद्धि लाता है। इसके प्रभाव से सूखा, रोग और विपत्ति समाप्त हो जाती है। फिर महर्षि ने राजा को इस व्रत के महात्म्य की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक महान राजा राज्य था। वहां धुधुमार नामक राजा राज करते थे। वह पराक्रमी, दानी और धर्मपरायण थे। उसके शत्रु भी उनकी वीरता से भयभीत रहते थे। उसने अनेक यज्ञ किए थे और ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया था। परंतु एक बार युद्ध के दौरान एक राक्षस ने छल से उस पर आक्रमण कर दिया। वह राक्षस का नाम था कुंडल। उसने राजा पर ऐसा प्रहार किया कि राजा का एक पैर कट गया। राजा जीवित तो बच गए, परंतु विकलांग हो गए। राजा धुधुमार का जीवन बदल गया। वो राजा कभी भी सिंह की तरह
चलता था वो अब लंगड़ा कर चलता था, उसका तेज कम हो गया। लोग उसकी स्त्री देखकर दुखी होते थे। स्वयं राजा भी भीतर से टूट चुका था। वह सोचता, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन वो अपने दुख से व्याकुल होकर वन की ओर चला गया। चलते चलते वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मैं अत्यंत दुखी हूँ, कृपया मेरे कष्ट का कारण और समाधान बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्ण जन्मों के कर्म देखे और बोले, हे राजन, पूर्ण जन्म में तुमने अनजाने में एक ब्राह्मण को अपमान किया था। उसी कर्म का फल तुम्हें अब मिल रहा है, किंतु यदि तुम वरुथिनी एकादशी का पालन करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धा से उस व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा का कटा हुआ पैर फिर से स्वस्थ हो गया। उसका तेज लौट आया। वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली और यशस्वी बन गया। उसके राज्य में फिर से सुख शांति और स्थापित हो गई। महर्षि वशिष्ठ ने यह कथा सुनाकर कहा, हे मानदाता, इसी प्रकार इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य का संकट भी दूर होगा। राजा मानदाता यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और अपने राज्य को लौट आए। अपने नगर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ उस व्रत का पालन किया। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। आकाश में बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगी, फिर घनघोर वर्षा हुई, सूखी धरती हरी भरी हो गई, नदियां फिर से बहने लगी, खेतों में अन्न लहलहाने लगा, पशु पक्षी प्रसन्न हो गए, प्रजा के चेहरे में फिर से मुस्कान लौट आई। राजा मानदाता का यश चारों ओर दिशाओं में फैल गया। लोग कहने लगे कि यह राजा नहीं, धर्म का साक्षात रूप है। राजा स्वयं भी भीतर से परिवर्तित हो गए। उन्हें पहले से अधिक विनम्रता, करुणा और श्रद्धा आ गई। वे समझ ही गए कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसे ईश्वर की शरण में ही जाना पड़ता है। इसके बाद राजा ने जीवन भर उस व्रत का पालन किया और अपनी प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता, उसके जीवन में धीरे धीरे दरिद्रता, दुख, रोग और बाधाएं दूर होने लगती हैं। उसके भीतर धैर्य, विश्वास और भक्ति का विश्वास होता है। वह संसार में रहते हुए भी अत्यधिक उन्नति करता है। इसी प्रकार यह वरुथिनी एकादशी की पावन कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जो मनुष्य को यह सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि